हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके भी जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर किया करें। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सभी जगहों पर क्लास को शेयर कर दें। बुला लें अपने सभी साथी को जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, उन सभी तक क्लास को शेयर ज़रूर करें। चलिए बच्चा जल्दी से बुला के लाइए। इसके बाद शुरू करते हैं। रीजनिंग में हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का। उसी के आगे आज की क्लास में किस किस प्रकार से क्वेश्चन करने वाले हैं प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा देखेगा और उन सभी क्वेश्चनों का आंसर करके ज़रूर बताएगा। चलिए जल्दी से आइए। इसके बाद शुरू करते हैं। चलिएगा भाई जल्दी से आइए। चलिए बच्चा देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या होगा। इससे पहले जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्लास में, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भाई कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है। और जो साथी पहली बार क्लास में जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर किया करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके ज़रूर बताएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। बी एफ का संबंध आई एम से उसी प्रकार है जैसे एच एल का संबंध डैश है। किससे है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए। चलिए देख के बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे समझे और करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से संबंध निकालिए भी क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिएगा बच्चा देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। कह रहा है बी एफ का संबंध जिस प्रकार से आई एम से उसी प्रकार से एच एल का किससे होगा ये आपको बताना है। देखिए सीखते हैं। ये बी है, ये 2 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, इन दोनों के बीच का अंतर 4 का है। बी से आई हुआ है, कितना प्लस किया, 7 प्लस किया। एफ से एम हुआ है, 7 प्लस किया। समझ में आया। 8 12 अंतर 4 का। 9 13 अंतर कितने का, 4 का। इसका मतलब यहाँ पे जो भी आना चाहिए 4 का अंतर होना चाहिए। 8 से यहाँ पे जाएंगे, कितना प्लस करेंगे, 7 करेंगे। 8 7 15 मतलब ओ। 12 7 कितना होता है अभी, 9 19 एस। इससे भी 7 प्लस करेंगे। 15 और 19 के बीच का अंतर 4 का, ओ और एस।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हर एक साथी देखे सीखे। अगला क्या है, यदि P का अर्थ गुणा है, P का अर्थ गुणा है, Q का अर्थ डिवाइड है, R का अर्थ प्लस है, तथा S का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा बताएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखिए, बताइए। चलिए करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताइए क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए भाई, समझिए क्या होगा क्वेश्चन के आंसर। देखिए, P का अर्थ गुणा, R का क्या है भाई, प्लस है, और Q का क्या है, डिवाइड, S का क्या है, माइनस। RQS रख लिया अभी। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड होगा 5 बार में, फिर प्लस करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 माइनस 21 करिए कितना आ जाएगा भाई, तो 19। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल था भाई। आगे चलिए अगला देखिए। अगला क्या है, अगला क्या है, प्रत्येक साथी देखे भी अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखें नेक्स्ट समझिए। अगला है कथन, देखिए क्या है, A B
सभी जड़ें फल हैं। फल हैं। सभी फल सब्जियां हैं। सब्जियां हैं, ये कथन है। निष्कर्ष क्या है भाई? देखिए, पहला क्या है? कुछ सब्जियां जड़ें हैं। कुछ सब्जियां फल हैं। चलिए बताइए। चलिए, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से करके बताइए। देखिए, समझिए और करके बताइए। चलिए भाई, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कथन क्या है? सभी जड़ें फल हैं। ये जड़ें, सभी जड़ें क्या है भाई? फल के अंदर है, मतलब फल है। दूसरा, सभी फल सब्जियां हैं। सब्जियां हैं। ये इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। अब देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष। कुछ सब्जियां जड़ें हैं। कुछ सब्जियां जड़ें हैं, एकदम सही है। देखिए, ये जो इतनी बाहर की हैं, ये कहाँ जड़ें हैं भाई? जड़ें तो केवल इतनी सब्जियां हैं ना। तो कह रहा कुछ सब्जियां जड़ें हैं, एकदम सही है कि नहीं सही है? पहला सही है। कुछ सब्जियां जड़ें हैं, तो जो इतनी सब्जियां, ये पूरा बड़ा वाला सब्जी है और इसका इतना सा भाग जड़ है। तो इसका मतलब थोड़ी सी सब्जी जड़ हुई कि नहीं हुई भाई? सच हुआ कि नहीं? ये बात एकदम सही है। आगे चलिए, कुछ सब्जियां फल हैं। तो कुछ सब्जियां देखिए, फल ही इतना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कंडीशन में दोनों निष्कर्ष एकदम सत्य हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, दोनों सत्य हैं। क्लियर है? आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी भाषा में कोडिंग को
BNCHMF लिखा जाता है शब्द नंबर को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। हर एक साथी हर एक बच्चा देखें और करके बताएं क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से देखें। चलिए बताइए, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए जल्दी से करके बताइए बच्चा। ये यहाँ पे भाई एच है, ये एन नहीं है, इसको सही कर लीजिए, एच है। बताइए जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए भाई, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या है, CODING, कोडिंग को इसने क्या लिखा है, BNCHMF। तो आपको नंबर NUMBER, देखिए क्या किया, C है, एक कम किया, B, O है, उससे एक कम मतलब पहले वाला लेटर N, D से C, इसका मतलब एक कम, N के पहले क्या आता है, M से स्टार्ट होना चाहिए। M से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D। क्लियर, डायरेक्टली आंसर प्राप्त हुआ। चलिए आगे चलते अगला, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन सीखिए। अगला देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पद का पता लगाएं। चलिए बताइए। हर एक साथी करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन के आंसर। देखिए समझिए और करके बताइए जल्दी से।
हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझेगी। देखिए 4 है, फिर 16 हुआ, 4 गुना हुआ 16 से, फिर 64, 4 गुना 64 से 256, फिर 4 गुना। तो इसके आगे 4 गुना करिए, कितना आ जाएगा 256 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256। सही है भाई, 4 चौको 16 और 4 छंग 24 एक 25। सही है। इसमें 4 का गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 की 4 हाथ सिलाया 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2 हाथ सिलाया 2, 4 दुनिया 8 2 10, 1024 आया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए अगला क्या है। अगला देखिए भी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए और करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताए भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए भी समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए भी, देखिए भी क्या है। ये कुछ इस प्रकार से सीरीज है। देखिए 2 दूनी 4, फिर इसने एक 2 गुना किया 8, 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। और यहाँ से देखिए 8 गुणे 2 तो का हो जाएगा 16, फिर 2 गुणे 32 तो कितना आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट देखिए क्या है। यदि
चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से, देखिए करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से करके बताइए बच्चा क्या होगा भाई। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताइए। क्वेश्चन देखिए, समझिए और करके बताइए। चलिए देखिए, समझिए, हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए 3 + 4 = 12, 12 है। कैसे? अगर हम इन दोनों का गुणा करें, 4 × 3 = 12 और 5 × 7 = 35। तो इसी प्रकार से 7 × 6 = 42, 42 प्लस का चिन्ह गुणा करना है, 42 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? प्लस का चिन्ह है लेकिन करना क्या है, गुणा। प्लस के चिन्ह के स्थान पर गुणा का प्रयोग करना है तो हमारा राइट आंसर आएगा। क्लियर है भाई सभी को? चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में ज़रूर बताएगा और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।